वेलकम बैक। तो हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम 6 टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? वन वन, ऑन्टो, मैनी वन, इनटू, सर्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन यानी वन वन फंक्शन, फिर हमने डिस्कस किया कांस्टेंट फंक्शन, और लास्ट हमने देखा था बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव यानी ऐसा फंक्शन जो वन वन हो और ऑन्टो हो, यानी सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो। अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगला जो हमारे कुछ और टाइप्स बच रहे हैं, जिसमें है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, और एक और हमारे पास बच रहा है इक्वल फंक्शंस। ठीक है, ये 4 टाइप्स और बच रहे हैं, तो इन्हें भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस को खत्म करते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैपिंग हमें पता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन यानी अगर आपके पास कोई मैपिंग डिफाइंड है ए से उसी सेट पर, आइडेंटिटी हमेशा सेम सेट पर डिफाइंड होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई ऑफ ए से। आई ऑफ ए सच दैट ए टू ए से ए पर डिफाइंड है ये मैपिंग। और कैसे डिफाइंड है कि मैं लिखना चाहूं तो fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी कि अगर वैसे तो यहां पर मुझे f ही लिखना चाहिए, फंक्शन तो f ही रहेगा ना, आइडेंटिटी मैपिंग आई हो जाएगी, फंक्शन तो f ही है। f अगर जो आपका f फंक्शन है वो a से a ही सेट पर डिफाइंड है। और कैसा डिफाइंड है कि जो आप एलिमेंट ले रहे हैं, जो आप एलिमेंट की इमेज ले रहे हैं, वो उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि कैसा? अगर यहां पर 1 है तो उसकी इमेज 1, 5 है तो 5, 10 है तो 10। ऐसा अगर आपको कोई फंक्शन मिल जाए, ऐसी कोई मैपिंग मिल जाए जिसका fx इज इक्वल टू x हो रहा, और देखिए, और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, हर उस x के लिए जो a के अंदर है, जो a सेट के अंदर है, उसके लिए। ठीक है, तो ऐसी मैपिंग को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमें इसमें क्या साफ दिख रहा है? हमें साफ दिख रहा है कि इस फंक्शन के लिए जो हमारा डोमेन है वो सेट ए है, सेट ए, और जो हमारी रेंज है वो भी सेट ए ही है। ठीक है, क्योंकि ए के हर एलिमेंट के लिए हमको क्या मिलेगा? वही एलिमेंट वापस मिल रहा है, ए टू ए डिफाइंड है मैपिंग, तो a के हर एलिमेंट के लिए वही एलिमेंट वापस मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या डिफाइन करी है? आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन करी है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं। इक्वल फंक्शंस, इक्वल फंक्शंस यानी सपोज आपके पास दो फंक्शन हैं f और g, दो फंक्शन हैं। इसमें अगर आपके पास ऐसा डिफाइन हो जाए कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और एक और कंडीशन क्या कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। ठीक है, आपकी मैपिंग a से b पर डिफाइंड है ना। एक बार आपने कोई फंक्शन f डिफाइन किया है, एक बार कोई फंक्शन g डिफाइन किया है। ठीक है, मैपिंग उन्हीं सेट्स पर है, मैपिंग उन्हीं सेट्स पर है, बस मैपिंग बदल गई है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? अगर आपके पास दो फंक्शन है f और g, वो दोनों इक्वल कब होंगे? उन दोनों को इक्वल कब बोला जाएगा? उन दोनों को इक्वल तब बोला जाएगा जब दोनों की डोमेन, जो दोनों का डोमेन सेट है वो इक्वल हो, और जब आप fx और gx निकाले, यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकाले, इमेजेस निकाले उन एलिमेंट्स की, जो a के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस निकाले दोनों मैपिंग के अकॉर्डिंग, तो वो कैसी आनी चाहिए? वो इक्वल आनी चाहिए। तभी वो मैपिंग, जो दोनों मैपिंग है, वो क्या कहलाएगी? वो इक्वल मैपिंग या इक्वल फंक्शंस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शंस क्या है और ऑड फंक्शंस, इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है। इवन फंक्शन क्या बोलता है कि आपको पता है f ऑफ x, ठीक है, लेकिन अगर आप f ऑफ माइनस एक्स ले लें, f ऑफ माइनस एक्स ले लें, तब भी आपको क्या मिले? f ऑफ x के बराबर मिल जाए। अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जाता है। और ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा? अगर f ऑफ माइनस एक्स
माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शंस को ऑड फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर एफ एक्स डिफाइन करूं एक्स स्क्वायर, मैंने फंक्शन डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर, आप निकाल के देखिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गए। ऐसे ही ऑड फंक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने एफ एक्स डिफाइन किया है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब विच इज माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब यानी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन होता है अगर जो आप साइन लगा रहे हैं, जो आप फंक्शन के एलिमेंट पर फंक्शन का जो मेंबर ले रहे हैं आप, अगर एक के किसी एलिमेंट का आप साइन भी बदलते तो फंक्शन की वैल्यू में, जो इमेज की वैल्यू है उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है, इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अगर एलिमेंट का नेगेटिव साइन लेने से, एलिमेंट का नेगेटिव वेरिएंट लेने से आपके पास फंक्शन की वैल्यू का भी नेगेटिव वेरिएंट आ जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन यानी अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो ए सेट से ए सेट पर मैप्ड हो, और कैसे मैप्ड हो कि एफ ऑफ एक्स आपको वापस एक्स दे दे हर उस एक्स के लिए, हर उस एक्स के लिए जो ए के अंदर हो। ठीक है, ये जो साइन है ये मैं आपको बता चुका हूं, ये है फॉर ऑल या फिर फॉर एनी या फॉर एवरी, जो आप बोलना चाहें, हर उस एक्स के लिए जो ए के अंदर है। अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इस मैपिंग को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैपिंग। उसके बाद हमने क्या देखी, उसके बाद हमने देखा इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं। इक्वल फंक्शंस यानी अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन हैं, उनका डोमेन सेट जो है, उनका जो डोमेन है वो इक्वल हो, और जब आप उन फंक्शंस की इमेजेस ले लें, उस फंक्शन के अंडर, उस फंक्शन के अंडर अगर आप इमेजेस निकाल रहे हैं, तो वो इमेज सेट कैसे हो, इक्वल हो। तो ये जो दोनों फंक्शंस है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, f इज इक्वल टू g हो जाएगा। फिर हमने देखा इवन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो साइन से कोई मतलब ना रखे, यानी आप प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, उन दोनों का जो इमेज सेट का आंसर है वो इक्वल है, तो वो इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का हमने एग्जांपल देख लिया। इवन फंक्शन का एग्जांपल क्या है, इवन फंक्शन का एग्जांपल है एक्स स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव लो या नेगेटिव। ऑड फंक्शन यानी अगर x आप fx निकाल रहे हैं और f माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो इनमें क्या रिलेशन है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसी रिलेशन को अगर कोई किसी और तरह से लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, वो लिख सकता है कि f ऑफ x इज माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। तो कभी आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में, एमसीक्यूज में, आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी भी ऐसा कुछ आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, ये इक्विवेलेंट कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस यही खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के ग्राफ ऑफ फंक्शंस। एक्चुअली ग्राफ ऑफ फंक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, बस क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ पर और उसको जोड़ देना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी फंक्शन के सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो आप इनफाइनाइट पॉइंट्स प्लॉट कर पाएंगे, नहीं। हम स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं और हमारा ग्राफ बन जाता है। तो फंक्शंस के ग्राफ हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।